ऑल राइट दोस्तों, की हाल चाल। सो इस वीडियो में 100 लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। 60 मिनट्स में है, सो ऑफकोर्स थोड़े से जल्दी जल्दी होंगे। शॉर्ट में मैंने आंसर्स दिए हैं, बट यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि 2 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड वाले लिनक्स रिलेटेड जॉब्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व नहीं किए हैं बिकॉज उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैं भी उसमें एक सेपरेट वीडियोस और इस सीरीज़ में बनाऊंगा। ओके। या तो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आपने लिनक्स सीखा है, आप इसको क्विक रिवीजन चाहते हो, ठीक है, कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक जो सीखे हैं उसके रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कैसी थी। या तो आप इसमें एड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन की वेराइटीज़ की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि पैकेज मैनेजमेंट, वॉल्यूम मैनेजमेंट एंड यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्किंग हो गई एंड ठीक है। सो काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ के आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, सो वीडियो शुरू कर दें एंड ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिनक्स एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। सो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो हमें पता ही है। इसके अलावा इसकी जो खासियत की बात करें तो ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, सपोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड ऑल। ओपन सोर्स है तो आप अपने हिसाब से उसको, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। सोर्स कोड अवेलेबल है फॉर द पब्लिक। एंड जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर जब बात करते हैं, सेंटोस, उबंटू, ये लिनक्स के बेस्ड पे बने हुए हैं। और जो लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूनिक्स के बेस्ड पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स। अभी दोनों टर्म हम लोग ने देखे क्या डिफरेंस है, लेकिन तो लिनक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट अगर हम यूनिक्स की बात करें तो प्रोप्राइटरी है। ओके। एडिशनली लिनक्स इज वाइडली यूज्ड फॉर अ वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट वगैरह में, सर्वर्स पे। बट जो यूनिक्स है वो लार्ज एंटरप्राइजेज में यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द लिनक्स कर्नल। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है, वो क्या होता है? इट इज द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोर ठीक है, लेकिन कोर का मतलब क्या? ये इट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो बीच में होना चाहिए, वो काम हमारा कर्नल करता है, ठीक है। सो जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, जो भी टास्क मतलब, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है कुछ भी, सो वो कर्नल उसको हैंडल करता है, हार्डवेयर तक इंटरफेस करता है नॉट। अब जैसे कि प्रोसेस है, या तो फाइल मैनेजमेंट है, सिस्टम की सिक्योरिटी हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ शेल इन लिनक्स। लिनक्स में शेल क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जिसको यूज करके हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या तो किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो उसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए जिसको हम शेल भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, देखो इस टाइप का अगर कोई टर्मिनल है, राइट, एक टर्मिनल है एंड जो इसके अंदर आप ये जो इन्वायरमेंट दिख रहे हो जिसके अंदर हम लोग ऐसी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट, उसको हम लोग शेल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल आप बोल सकते हो लिनक्स टर्मिनल, या तो कंसोल जिसको यूज़ करते हैं हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। व्हाट आर सम कॉमन शेल्स इन लिनक्स। सो शेल क्या होता है वो तो देख लिया गया, अलग अलग टाइप के होते हैं, बट उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली जो अभी यूज़ होता है वो बैश होता है, जो कि बॉर्न अगेन शेल भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ शेल होते हैं जो कि एक नॉर्मल शेल होता है SH, इसके बाद TCSH होता है, ZSH होता है, कॉर्न शेल होता है, KSH एंड ऑल। एंड ये अलग अलग जो टाइप के शेल्स होते हैं, इसमें से कोई एक ही आप यूज़ कर रहे होते हो एट अ टाइम। एंड अगर आपको चेक करना है कि आप करेंटली कौन सा शेल टाइप यूज़ कर रहे हो, तो आप सिंपली इको एंड डॉलर एंड इसके बाद शेल इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप बैश टाइप का शेल यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू यूज़र इन लिनक्स। लिनक्स सर्वर पे एक नए यूज़र को सेटअप करना है, उसका अकाउंट बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? उसके लिए हमारे पास जो कमांड है हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है यूज़र ऐड, या तो ऐड यूज़र कमांड। इसके लिए आपको सूडो प्रिविलेज चाहिए, या तो आपको एडमिन यूज़र, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। सो एक ये चीज़ आपको नोट करना है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सूडो हेयर। तो आपको सूडो प्रिविलेज होना चाहिए, सूडो। एंड थोड़ा सा जल्दी से सिंटैक्स देख लेते हैं, ऑल्दो आप अपने सिस्टम पे ट्राई कर सकते हो। सूडो यूज़र ऐड एंड इसके बाद -m -d की उसकी जो होम डायरेक्टरी बनानी है नहीं बनानी है, कौन सा डिफ़ॉल्ट शैल इसको देना है, इसके बारे में कमेंट आप ऐड कर सकते हो कि यूज़र बनाने का क्या पर्पस है एंड ऑल।
इसको एक ग्रुप असाइन कर सकते हो, एक यूज़र आईडी असाइन कर सकते हो, ऑल्दो ये सारे ऑप्शनल्स हैं। ओके, सो एंड लास्ट में आपको इसके बाद यूज़र का नाम देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ कि सपोज मुझे एक नया यूज़र बनाना है निक नाम का, राइट। सो मैं सिंपली करूँगा, अभी जैसे कि मैं रूट यूज़र हूँ तो मुझे सूडो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल क्या है यूज़र ऐड एंड यहाँ पे निक करता हूँ। ओके, सो निक देखोगे तो ऑल्दो ये हमारी कमांड वर्क हुई है, ठीक है, लिखा है कि निक ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट हम लोग यहाँ पे निकी कर देते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये सक्सेसफुली डन। एलएस यहाँ पे सीडी होम करता हूँ, सो आप देखो कि होम डायरेक्टरी में ये निकी नाम का एक और होम डायरेक्टरी बन गया है, ऑल्दो डिफॉल्ट। इट इज़ काइंड ऑफ अ इजी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रूट यूज़र इन लिनक्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ रूट इन लिनक्स। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ रूट यूज़र की बात करें तो रूट यूज़र क्या है, एक सुपर यूज़र है, एक एडमिन यूज़र हम बोल सकते हैं, जो एक सर्वर को कंट्रोल करता है, या तो उसका ओनर है बोल सकते हैं, जिसके पास सारी अथॉरिटीज सारे राइट्स हैं, उसमें चेंजेस कर सकता है एंड जो कि सर्वर को मैनेज करता है। बट अगर हम बात करें कि रूट क्या होता है तो उसमें आपको दो तीन चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे कि एक तो हमारा सुपर यूज़र हो गया, जो एक रूट यूज़र है, उसका नाम भी रूट ही है, ठीक है, तो एक रूट यूज़र हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश रूट, जो कि एक रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है, ये एक और दूसरा टाइप का रूट हो गया। तीसरा है फॉरवर्ड स्लैश, जो कि एक फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, रूट की होम डायरेक्टरी एंड रूट डायरेक्टरी, जो कि पेरेंट डायरेक्टरी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के रूट हो गए इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फाइल परमिशंस इन लिनक्स। क्या होती हैं भैया फाइल परमिशन। तो जब भी आप किसी फाइल्स की, डायरेक्टरीज की किसी लोकेशन में उनकी परमिशन चेक करते हो, सो उसके अंदर आपको ये दो चार चीज़ें मिलेंगी देखने को। एक तो होती है परमिशंस, रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूट परमिशन। सो ये तीन टाइप की परमिशन होती है, जिसको RWX हम लोग बोलते हैं। एंड ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है कि ओनर को कौन कौन सी परमिशंस अलाउड है, उसके बाद ग्रुप हो गया एंड अदर्स हो गया। ठीक है, तो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसको थोड़ा सा इजीली हम लोग समझते हैं। आपको कुछ इस टाइप की पैटर्न दिखता होगा जब भी आप चेक करते हो फाइल परमिशन। चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स फोल्डर दिख रही हैं, इनकी आपको परमिशन चेक करनी है तो आप सिंपल LL यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे, राइट। एंड स्पेशली अभी हम देख रहे थे ना ये RWX, तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं, सो आपको ये यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में। तो इनके मतलब क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तीन कैटेगरी थी, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, ये जो यूज़र के लिए है, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है वो ग्रुप की है, थर्ड कैटेगरी अदर्स की है। और RWX तो सिंपल है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब जैसे एग्जीक्यूटेबल बात है कि कुछ आपको चेंजेस करने हो या तो कोई स्क्रिप्ट है उसको रन करना हो, तो उसके लिए है। रीड राइट तो सिंपल है कि आप उसको ओपन करके रीड कर सकते हो कि नहीं, उसको एडिट कर सकते हो कि नहीं फाइल को, तो इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू चेंज द फाइल परमिशन इन लिनक्स। ओके, सो फाइल परमिशन हम लोग ने समझ ली, चेंज करना हो तो क्या करना। फर्स्ट अब देखो, जैसे कि हमारे पास सपोज ये फाइल 1 है, राइट। अगर आप देखो तो ये थर्ड कैटेगरी जो कि अदर्स है, उसको सिर्फ रीड परमिशन है। मुझे सपोज जो अदर्स यूज़र है उनको राइट परमिशन भी देना हो, चेंज करना, तो क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा chmod कमांड। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है। अगर आप देखो कि तीन कैटेगरी है, यू यूज़र, G फॉर ग्रुप एंड O फॉर अदर्स। ओके, इक्वल टू आप दे दो और RWX, मतलब जो भी आपको जिस टाइप से उसको सेट करना आप कर सकते हो, एंड उसके बाद फाइल करना। चलो हम लोग जल्दी से करके देखते हैं। chmod हम लोग को किसके लिए करना है, अदर्स के लिए, तो मैं बोलता हूँ अदर्स इक्वल टू RW, ठीक है, रीड राइट देना एंड फाइल 1, राइट। एंड यहाँ पे LL करते हैं, सो आप देखोगे फाइल 1 के लिए अदर्स देखोगे तो अभी RW, मतलब राइट परमिशन भी ऐड हो गई। इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ प्रोसेस इन लिनक्स। क्या होता है प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन लिनक्स। कोई भी एक एप्लीकेशन है आपकी, या तो कोई स्क्रिप्ट है, या तो कुछ भी आप ऐसे रन कर रहे हो जो कि कंटिन्यूसली चल रही है, तो वो एक प्रोसेस बना देती है। एंड हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसको हम PID भी बोलते हैं, प्रोसेस आइडेंटिफायर, राइट। सो जिसको यूज़ करके आप देख सकते हो या तो उसको प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू व्यू द एक्टिव प्रोसेस इन लिनक्स। ये तो देख लिया हम लोग ने कि कोई एप्लीकेशन रन करो, कोई स्क्रिप्ट रन करो, सो उसके एसोसिएटेड एक प्रोसेस बन जाता है, पीआईडी बन जाती है। बट उसको अगर हमें देखना हो, चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग पीएस कमांड, टॉप कमांड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल मैं यहाँ पे टॉप कमांड यूज़ करता हूँ। सिंपल टॉप करना है एंड एंटर करना है तो आपको कुछ इस तरह से एक मॉनिटरिंग टाइप का कुछ दिखेगा, राइट। इसमें आप देखोगे, देखो इस सबसे पहले ही कॉलम है पीआईडी, मतलब कौन से प्रोसेस है। बट इससे तो हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसके बाद है कि किस यूज़र के थ्रू है एंड ऑल, ठीक है। अगर आप देखोगे राइट साइड में तो यहाँ कमांड, मतलब ये सपोज यहाँ पे माई एसक्यूएल है, ठीक है, तो एसक्यूएल यहाँ पे चल रहा है तो उसके एसोसिएटेड भी प्रोसेस है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू यू किल अ प्रोसेस इन लिनक्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि पीआईडी का यहाँ पे रोल आता है कि आ प्रोसेस कैन बी किल्ड यूजिंग द किल कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे किल कमांड हम लोग यूज़ करेंगे और सिंपल आपको क्या करना है, अभी हम लोग ने देखो प्रोसेस समझ लिया, पीआईडी समझ लिया, पीआईडी चेक कैसे करना, देखना कैसे, वो भी हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अगर आपको वो प्रोसेस को बंद करना है, स्टॉप करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे किल कमांड यूज़ कर सकते हो और किल के बाद आपको पीआईडी देना पड़ता है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ डीमन इन लिनक्स। डीमन और या तो डीमन, ठीक है, अलग अलग लोग बोलते हैं। सो डीमन क्या होता है, इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, अगेन ए प्रोसेस है, प्रोसेस समझ लिया है, अ बैकग्राउंड प्रोसेस दैट रन कंटिन्यूसली एंड टिपिकली स्टार्ट्स एट बूट। सो काफ़ी सारे जो प्रोसेस होते हैं जो बैकग्राउंड में हमेशा रनिंग होते हैं, अगर आप रन करो ना करो, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि फायरवॉल हो गया, फायरवॉल एक प्रोसेस है, ठीक है, वो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहेगा क्योंकि उसका काम है सिक्योरिटी देना। सो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग डीमन बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक इन लिनक्स। सो सॉफ्ट लिंक इज अ पॉइंटर टू अ फाइल while hard link is a direct mirror to the file. Okay, deleting the original file affects the soft link but not the hard link. इस पे भी एक सेपरेट वीडियो है, चाहो तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ df कमांड इन लिनक्स। सो df कमांड यूज होता है डिस्क स्पेस को चेक करने के लिए फाइल सिस्टम पे। आप सिंपली यहाँ पे df इस तरह से करोगे, सो अलग अलग फाइल सिस्टम में जो आपकी एलोकेटेड मेमोरी है वो कितनी है और अवेलेबल कितनी है, कितनी परसेंटेज यूज़ है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द फ्री कमांड डू इन लिनक्स। ठीक है, तो फ्री कमांड का क्या यूज़ होता है, या तो आपको अपोजिट भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको फ्री रैम या तो स्वैप मेमोरी चेक करनी है तो क्या करोगे, आप सिंपल फ्री इस तरह से यूज़ करो, -h भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको इस तरह से अवेलेबल रैम मिल जाएगी। ठीक है, तो रैम जो होती है यहाँ पे 1.6 GB जो है एलोकेटेड है, तो इसमें कितनी यूज है, कितनी फ्री है, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे स्वैप मेमोरी जो है वो कितनी असाइंड है और कितनी अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रैब कमांड। ग्रैब कमांड हम लोग ने बहुत यूज़ किया है, उसको सिंपल किसी फाइल में से या तो किसी टेक्स्ट में से, ठीक है, या तो किसी एक आउटपुट में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को, कीवर्ड को आपको सर्च करना हो, किसी पैटर्न को सर्च करना हो तो ग्रैब कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फाइल में यूज़ नहीं होता, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि देखोगे यहाँ पे कितनी सारी, मतलब सपोज यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी बहुत सारी है, आपको सिर्फ ऐसी फाइल चाहिए जो FIL से स्टार्ट होती हो, LS, एंड यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे ग्रैब एंड यहाँ पे फाइल इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो आपको जिन भी फाइल्स में, मतलब जिन भी नेम में फाइल दिखेगा सिर्फ वही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हाउ डू यू कंप्रेस एंड एक्सट्रैक्ट द फाइल इन लिनक्स। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कमांड हैं। तो कुछ कमांड्स यहाँ पे हैं, gzip, bzip2 एंड एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द gunzip और bunzip2। ठीक है, सो gzip एंड gunzip पे मैंने एक वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो। व्हाट इज द सिंबॉलिक लिंक इन लिनक्स। ओके, सो अभी हम लोग ने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। सो ये सिंबॉलिक लिंक के ही वो दो पार्ट थे, हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक। बट सिंबॉलिक लिंक क्या होता है, चलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट समझते हैं। Symbolic link or symlink is a file that points to the another file or directory. It is a reference that can be used to access the target file. इसका एक बहुत बढ़िया एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, विंडोज़ हम लोग ने तो यूज़ किया है ये। ठीक है, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट रहता है लेकिन शॉर्टकट एक्चुअल फाइल नहीं होती, राइट, बट स्टिल आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। सो आप उस तरह से लेके चल सकते हो, वही चीज़ आप लिनक्स में कर रहे हो, ठीक है, उसको हम सिंबॉलिक लिंक बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, ओके, व्हाट आर आई नोड्स इन लिनक्स? आई नोड्स क्या होते हैं? एन आई नोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑन अ फाइल सिस्टम दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल एक्सेप्ट इट्स नेम एंड एक्चुअल डेटा। ओके, जो भी फाइल डायरेक्टरी हम बनाते हैं, ठीक है, ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम लोग आई नोड बोलते हैं, विच इज़ आइडेंटिफाई बाय आई नोड नंबर इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, और हर एक फाइल का एक यूनिक एक आईडी होती है, तो नंबर होता है जिसको हम लोग आई नोड नंबर भी बोलते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी में काफ़ी सारी फाइल्स एंड फोल्डर हैं, ठीक है, अगर आपको आई नोड्स नंबर देखने हैं तो सिंपल LS-LI, आई मतलब आई नोड अगर आप देख सकते हो तो आपको हर फाइल के सामने ऐसे यूनिक आइडेंटिफायर दिखेंगे। ओके, सो ये होगा अपने आई नोड, एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एसोसिएटेड टू फाइल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉन टैब इन लिनक्स? सो क्रॉन टैब क्या होता है? किसी भी कमांड को या तो किसी टास्क को शेड्यूल करना हो, राइट, इन फ्यूचर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको एग्जीक्यूट कराना हो, रिपीटेटिव शेड्यूल में डालना हो कि हर संडे को ये चीज़, ठीक है, एग्जीक्यूट होनी चाहिए ये कमांड या तो ये स्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम लोग क्रॉन टैब को यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा सा पर्पस ड्रिवन है, ठीक है, आपको अगर पता है कि आपको क्या करवाना है या तो क्या करना चाह रहे हो, पर्पस पता है, सो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन, या तो रिक्वायरमेंट की एक सर्वर की आईपी कैसे चेक करना है। बहुत सिंपल है, इफ़ कॉन्फिग या तो आईपी कमांड आप यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल इफ़ कॉन्फिग इस तरह से करोगे तो आपको डिफरेंट नेटवर्क इंटरफेसेस मिल जाएंगे, एंड एसोसिएटेड आपको यहाँ पे सर्वर की इस तरह से आईपी भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ SSHD सर्विस, क्या होती है? यहाँ पे डी जो दिख रहा है आपको वो है डीमन सर्विस, कि अब ये बैकग्राउंड में चलती रहेगी। SSH क्या होता है? अब SSH आपको पता है भाई, रिमोट सर्वर, ठीक है, या तो आपके सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना हो या तो किसी और मशीन से आपको इन्वायरमेंट से एक्सेस करना हो तो SSH यूज़ करते हो। अब SSH यूज़ करने के लिए आपको ये सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल है। अगर आपके सर्वर पे ये सर्विस नहीं है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। हाउ डू यू चेक द स्टेटस ऑफ अ सर्विस इन लिनक्स? ओके, अब ये यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस से हटते हैं, यहाँ पे सर्विस पे आ गए। सर्विस जैसे कि अभी हम लोग ने देखा SSHD सर्विस, ठीक है, या तो फायरवॉल डी सर्विस, ये डीमन सर्विसेज हैं जो कि, ठीक है, रनिंग रहती हैं। अभी मान लो ये जो सर्विसेज हैं इनके मुझे स्टेटस चेक करना है, ये रनिंग है नहीं है। अब चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम लोग systemctl कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि systemctl स्टेटस एंड अभी SSHD सिंपल, और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्टिव एंड रनिंग है। ये देखो ओपन SSH सर्वर डीमन, यहाँ देखो डीमन भी लिखा हुआ है। ओके, सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ऑल्दो थोड़ा सा समझना कि ये इसके लिए आपको रूट प्रिविलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं एज अ रूट यूज़र एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सूडो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ETC पासवर्ड फाइल? ठीक है, तो एक फाइल होती है, इसका क्या पर्पस होता है? सो इसमें यूज़र अकाउंट रहता है ना, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के लिए फाइल यूज़ होती है। जब भी हम लोग कोई यूज़र बना रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस फाइल में रहती है। आपको याद होगा कि अभी हम लोग ने एक नया यूज़र बनाया था निकी नाम का, राइट। अगर मुझे उसके बारे में चेक करना है कि भाई वो सक्सेसफुली बना नहीं था, तो मैं सिंपल ETC एंड यहाँ पे पासवर्ड ये वाली फाइल में जाता हूँ, ठीक है, सबसे नीचे जाता हूँ, तो आप देखोगे तो ये देखो ये निकी, कि हम लोग ने एक लेटेस्ट यूज़र बनाया था अभी, तो वो यूज़र यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉन्फ़िगर हो गया। इसके अलावा आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इनकी IDs, इनकी होम डायरेक्टरी, इनके डिफ़ॉल्ट शेल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द यूज ऑफ VI एडिटर। VI एडिटर या तो विम एडिटर पूछ सकता है कोई भी। सो ये फाइल एडिटिंग या तो फाइल क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और इस पर भी सेपरेट वीडियो है, दोनों ही, विम एडिटर एंड VI एडिटर। हाउ डू यू सर्च फॉर अ फाइल इन अ लिनक्स? कि एक सर्वर है, इतने बड़े सर्वर पे कोई एक फाइल आपको ढूंढनी है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है, सो उसके लिए आप फाइंड या तो लोकेट कमांड आप यूज़ कर सकते हो। इन कमांड्स पे भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ IP टेबल्स? ओके,
सो आईपी टेबल्स क्या होता है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, ओके, विच इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क पैकेट फिल्टरिंग रूल्स. With the IP tables, you can define rules for how incoming and outgoing, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक, किसको ब्लॉक करना है, किसको एक्सेसिबिलिटी देना है, तो उसके लिए हम लोग IP टेबल्स यूज़ करते हैं. ऑल्दो ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है बट स्टिल यूज़ होता है. अभी फायरवॉल डी पे हम लोग स्विच हो चुके हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. व्हाट आर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन लिनक्स. तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो यार हम लोग विंडोज़ पे भी बनाते हैं. जो हम लोग ने एक तो बनाया ही होगा ऑलवेज, जो कि एक जावा यूज़ करने के लिए हम लोग जावा होम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं. उसी तरह से भाई लिनक्स में भी करते हैं. अ इन्वायरमेंट वेरिएबल इज अ नेम्ड वैल्यू दैट कैन अफेक्ट द वे रनिंग प्रोसेस बिहेव ऑन द कंप्यूटर. दे आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच द प्रोसेस रनिंग. सो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि एक देखो आप एक इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, राइट. उस इन्वायरमेंट के अंदर ही आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो, उसको एक सेकेंडरी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि एक एप्लीकेशन बनाए उसको रन करने के लिए जावा की ज़रूरत है, तो भाई आपका जो इन्वायरमेंट है वो जावा को कहाँ ढूंढेगा, तो वो वेरिएबल आप सेट कर दो कि भैया यहाँ से करना है, दैट्स इट. अगर आप जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको चेक करना है तो यहाँ प्रिंट env जो कमांड है आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, की इक्वल टू वैल्यू की पेयर में आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे. इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है वो तो देख लिया. आप बात करते हैं उसको सेट कैसे करना है लिनक्स में. उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट कमांड यूज़ करते हैं. बहुत ही सिंपल है, एक्सपोर्ट var name इक्वल टू वैल्यू. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट env इस तरह से करते हैं, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे देखो मिलेंगे. यूज़र इक्वल टू रूट, मतलब ये यूज़र क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू रूट. अगर आपको एक नया वेरिएबल मतलब सेट करना है तो आप सिंपल करोगे एक्सपोर्ट सपोज टेस्ट इक्वल टू ABC, मतलब मैं कुछ ऐसी रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, प्रिंट env करता हूँ टेस्ट इक्वल टू ABCD. ठीक है, तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया. ऑल्दो ये टेम्प्रेरी है, लेकिन इस पर परमानेंट कैसे करना है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है. क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ETC शैडो फाइल. एक ETC पासवर्ड फाइल देखी थी, अब शैडो फाइल है. क्या होता है इस फाइल में, इट स्टोर्स द एक्चुअल पासवर्ड डेटा इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. ओके, ज़्यादा खुश मत हो कि इसमें पासवर्ड डले हुए हैं तो हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है. इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, आप नहीं देख पाओगे. फॉर द यूजर्स अकाउंट विद एडिशनल प्रॉपर्टीज. चलिए एक बार चल के देख लेते हैं ETC शैडो फाइल. ठीक है, सो इस तरह से अभी आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो निक यूज़र है. ओके, इसके लिए पासवर्ड ऑलरेडी सेट है. सो आप देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको डेटा दिखता है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है. ये देखो ये पॉल के लिए इस तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है. सो इसको थोड़ा सा डिकोड करना मुश्किल है, बट हमको एक चीज़ पर्पस तो पता चला इस फाइल का. क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं. एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पिंग कमांड. ओके, सिंपल है. किसी एक पर्टिकुलर IP है किसी सर्वर की या तो कोई डेस्टिनेशन की, वो एक्सेसिबल है कि नहीं, पिंग कमांड यूज़ कर सकते हैं. या तो DNS रेजोल्यूशन के लिए भी पिंग कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, कि भाई कोई हमारे पास होस्ट नेम है उसका, ठीक है, एसोसिएटेड IP चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं. ऑल्दो इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि राउंड ट्रिप टाइम फॉर मैसेज सेंड टू द डेस्टिनेशन, मतलब लेटेंसी वगैरह तो नहीं है नॉन. सो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wget एंड कर्ल कमांड. देखो wget से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फाइल है, इंटरनेट है, FTP वगैरह है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. ओके, एंड बट अगर इन जनरल बात करें तो बोथ द कमांड लाइन टूल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर द नेटवर्क. ऑल्दो हम लोग क्या है भाई, जो फाइल भी डाउनलोड कर रहा है वो डेटा ही तो डाउनलोड कर रहे हैं. wget इज सिंपलर एंड डिजाइन टू डाउनलोड फाइल्स, whereas कर्ल ऑफर्स मोर प्रोटोकॉल एंड फीचर्स. अब कर्ल कमांड से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTS एंड बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ डील कर सकते हो, API कॉल कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 34. ओके, हाउ डू यू चेक द डिस्क यूसेज इन लिनक्स. ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी देखी भी थी, DF कमांड में देखा था. सो आप लोग DF कमांड या तो DU कमांड बोथ यूज़ कर सकते हो. डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन आपको देखना हो, या तो फाइल सिस्टम बेस पे या तो एक डायरेक्टरी के बेस पे. ठीक है, तो DF एंड DU कमांड दोनों ही यूजफुल है. क्वेश्चन नंबर 35. एक्सप्लेन द यूज ऑफ द टेल कमांड. ओके, दिस इज अ सिंपलर वन. किसी फाइल की अगर आपको लास्ट की कुछ
स्पेसिफिक लाइन देखनी है तो आप टेल कमांड यूज़ कर सकते हो, या तो लॉग लाइव मॉनिटरिंग आपका किसी फाइल की देखनी है तो आप टेल हाइफन ऐप भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो जब जैसे ही अपडेट होगा आपके स्क्रीन पे दिखते जाएगा टेल हाइफन ऐप। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्स आर्क्स कमांड? So X arcs का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू बिल्ड एंड एग्जीक्यूट कमांड लाइंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, ओके, एंड इट इज यूजफुल फॉर कंबाइनिंग कमांड्स इन अ पाइपलाइन। अभी जैसे कि देखोगे फाइंड, अभी हम लोग देखोगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल है कि पहले तो हम लोग ने फाइंड कमांड यूज़ करी और हम लोग ने क्या किया कि .txt नाम की या तो एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स है हम लोग ने उसको फाइंड किया। मतलब सपोज आपकी एक लिस्ट बन गई, मतलब सपोज 5-10 फाइल मिल गई, अब हर फाइल को आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से पाइप साइन एक्स आर्क्स रिमूव कर सकते। तो क्या होगा, 1 बाय 1 सारी फाइल्स आएंगे रिमूव के पास, कमांड के पास, एंड वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, सो इस तरह से आप एक्स आर्क्स यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डू यू शेड्यूल अ टास्क इन लिनक्स? सो अभी हम लोग ने देखा था क्रॉन टैब का क्या यूज है, अभी हम लोग क्रॉन टैब का थोड़ा सा सिंटेक्स देख रहे हैं। ठीक है, टास्क कैन बी शेड्यूल्ड यूजिंग द क्रॉन जॉब्स। सो जो हम लोग शेड्यूल करते हैं उसको जॉब्स बोलते हैं, एंड इसके लिए जो यूज करते हैं हम लोग वो जो कमांड है या तो जो तरीका है वो होता है क्रॉन टैब। सो क्रॉन टैब कमांड से यूज कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ फाइल, देखो जैसे कि क्रॉन टैब फाइल्स, एंड आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग देनी पड़ती कि जैसे कि अब ये है पाथ टू कमांड, सपोज ये तो या तो कोई कमांड होगी या तो कोई आपकी स्क्रिप्ट होगी, आप चाहते हो कि हर 15 मिनट में ये स्क्रिप्ट रन हो, हर 15 मिनट में, सो आप इस तरह से कुछ पैटर्न दे सकते हो, उसको सेव कर दो एंड इट विल रन इन एवरी 15 मिनट। इट्स वेरी सिंपल। अगर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है तो आप सिंपल क्या क्रॉन टैब हाइफन एल कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो अभी कोई शेड्यूल जॉब्स नहीं है और आपको एडिट करना है तो सिंपल हाइफन ई करोगे तो देखो इस टाइप की फाइल खुल गई। इस फाइल में आप वो पैटर्न उस तरह से दे सकते हो। ऑल्दो मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड इंटरव्यू के टाइम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पैटर्न है इसका क्या मतलब है, राइट? सो कि ये जो हर एक स्टार है वो क्या शो कर रहा है, जैसे कि आवर्स हो गया, मिनट हो गया, डेट ऑफ मंथ हो गया, ओके, वीक हो गया। सो उस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज अ पैकेज मैनेजर इन लिनक्स? ओके, सो पैकेज मैनेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग, अपग्रेडिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन कंसिस्टेंट मैनर। ओके, सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल जो एप्लीकेशन को मैनेज करता है उसको हम पैकेज मैनेजर बोलते हैं। चलिए, पैकेज मैनेजर समझ लिया तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, सम कॉमन पैकेज मैनेजर इन लिनक्स। सो डेबियन या तो उबंटू बेस्ड में हम लोग एप्ट यूज़ करते हैं, APT, एंड सेंटोस वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग यम यूज़ करते हैं। जो अभी एडवांस वर्जन है उसमें DNF यूज़ करते हैं हम लोग, एंड जिपर भी यूज़ होता है फॉर ओपन SUSE। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यम एंड RPM? ओके, सो रेड हैट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें यम एंड या तो DNF होता है एंड इसके अलावा RPM भी होता है जो कि होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यम इज द फ्रंट एंड टूल फॉर पैकेज मैनेजमेंट दैट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व द डिपेंडेंसीज। ऑल्दो जो RPM है वो लोअर लेवल का टूल है जो कि डिपेंडेंसीज रिजॉल्व नहीं करता। अब सपोज एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसको चलाने के लिए सपोज 5-6 और नई चीज मतलब जो रिलेटेड या तो डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है। अगर आप यम को यूज़ कर रहे हो इंस्टॉल करने के लिए, वो उसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर देगा साथ में। लेकिन आप RPM को बोलोगे कि ये एप्लीकेशन तो सिर्फ वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डू यू लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेजेस इन लिनक्स? सो दोनों ही तरीके बता देता हूँ। जैसे अगर डेबियन और उबंटू पे चेक करना है जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट, सो एप्ट लिस्ट हाइफन इंस्टॉल्ड आप यूज़ कर सकते हो। या तो रेड हैट बेस्ड है तो आप सिंपल RPM -QA यूज़ कर सकते हो। या तो कोई स्पेसिफिक आप यूज़ चेक करना चाहते हो तो आप उसके लिए ग्रैब भी यूज़ कर सकते हो इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज अ लिनक्स सर्विस? एक लिनक्स इन्वायरमेंट में सर्विस क्या होती है?
सो सर्विस इन अ लिनक्स इज अ प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड। ओके, बट इसमें थोड़ा सा गैप रहता है, मतलब एक छोटा सा डिफरेंस की अगर बात करें, प्रोसेस क्या होती हैं एंड सर्विस क्या होती हैं। सो जो सर्विस है बेसिकली ये सर्वर के द्वारा प्रोवाइडेड होती हैं, राइट। जैसे कि SSHD सर्विस हो गई, फायरवॉल सर्विस हो गई। आप कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो एज अ सर्विस, जैसे कि HTTPD Nginx एज अ सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, एंड ये थोड़ी सी इंटरैक्टिव होती है। इसमें आप, ठीक है, इंटरैक्ट कर सकते हो, ये सर्विसेज रिस्पॉन्ड करती हैं, जैसे कि HTTPD की बात करें, राइट। सो अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है ब्राउज़र से तो वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। एंड टिपिकली इनिशिएटेड एट द सिस्टम स्टार्टअप, ऑल्दो जो हम लोग सर्विस एक्सटर्नली इंस्टॉल कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उसको इनेबल करना पड़ता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डू यू स्टार्ट, स्टॉप एंड रीस्टार्ट सर्विसेज इन लिनक्स। सो उसके लिए हम लोग सिस्टम CTL कमांड यूज़ करते हैं, जिसका एक एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। सिस्टम CTL स्टेटस हम लोग ने देखा था, बट स्टार्ट स्टॉप या तो रीस्टार्ट करने के लिए भी हम लोग सेम यूज़ करेंगे, बस हम लोग को चेंज करना पड़ता है सिस्टम CTL स्टार्ट एंड सर्विस नेम एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ETC-FS टैब फाइल। ओके, सो एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसका क्या यूज़ होता है। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें डिफरेंट फाइल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एंड ये कैसे माउंट है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज LVM एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ओके, सो LVM पे एक सेपरेट वीडियो है, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। बस सिंपल में यहाँ समझ लेते हैं LVM क्या होता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। सो ओवरऑल जो सर्वर पे जो वॉल्यूम है, मतलब जो हमारा स्पेस है, उसके मैनेजमेंट के लिए LVM हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल डिस्क मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग, रीसाइजिंग एंड डिलीटिंग लॉजिकल वॉल्यूम्स। ओके, सो फ्लेक्सिबल होती है, रीसाइजिंग वगैरह करनी है, राइट। कभी आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, कभी कम, ठीक है, कम स्पेस की ज़रूरत हो, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डू यू क्रिएट अ सिंपल स्क्रिप्ट इन लिनक्स। एक बेसिक सी स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, उसको रन कैसे करना है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अभी तो ऑल दो कुछ फाइल्स हैं, अभी यहाँ पे इस लोकेशन में एक हम सिंपल सी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसके लिए आपको एक तो कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, या तो नैनो यूज़ कर लो, या तो VI यूज़ कर लो। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट का नाम दे दो, जैसे कि मैं SH देता हूँ। SH मतलब शेल स्क्रिप्ट, मतलब मैं सिर्फ एक्सटेंशन दे रहा हूँ टू रिकॉग्नाइज। इसके बाद एडिटिंग चालू करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बिन बैश इस तरह से शिबैंग लाइन दे देते हैं। और सबसे मोस्ट बेसिक स्क्रिप्ट की बात करें तो हम लोग सिंपल इको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इको एंड हेलो, इस तरह से मैंने दे दिया। एंड आई होप आप लोग इसको रीड कर पा रहे हो, ठीक है, इस तरह से इको एंड हेलो। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ, सिंपल। ओके, यहाँ पे LL करता हूँ, देखोगे test.sh नाम की यहाँ पे फाइल बन गई है। नाउ इसको रन कैसे किया जाए। रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ./ एंड .sh इस तरह से। बट अगर आप देखोगे तो परमिशन डिनाइड, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग रूट यूज़र हैं फिर भी परमिशन डिनाइड है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, chmod u+x की एग्जीक्यूटेबल परमिशन में दे देता हूँ test.sh। ओके, एंड यहाँ पे मैं / test.sh करता हूँ। सो आप देखोगे तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो ये एक हो गया एक एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द यूज ऑफ nohub कमांड। ओके, सो nohub इज यूज टू रन अ कमांड और अ स्क्रिप्ट इन द बैकग्राउंड इवन आफ्टर लॉगिंग आउट फ्रॉम द शेल। सो बेसिकली जब भी हम मान लो कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली उसको अपने टर्मिनल पे रन कर रहे हो तो उसका एक प्रॉब्लम है कि एक तो आपके टर्मिनल पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। दूसरी चीज़, आप जैसे ही टर्मिनल बंद करोगे आपकी स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी। बट आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए, मतलब कि बैकग्राउंड में रन करने के लिए चलाना है, उसके लिए हम लोग nohub यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द यूज ऑफ SED कमांड। ओके, सो SED एक स्ट्रीम एडिटर कमांड होती है, बहुत पावरफुल कमांड है, स्पेशली डेटा प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द पार्सिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट इन अ फाइल। ओके, सपोज कोई फाइल है, उसमें आपको काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ फिल्ट्रेशन करना है, राइट। सो उसके लिए है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, एक फाइल है, उसमें एक वर्ड को रिप्लेस करना है आपको ग्लोबली, राइट, मतलब सारे इंस्टेंसेस को
रिप्लेस करके कोई और वर्ड में चेंज करना हो तो आप सिंपली इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एज फॉर सब्सटीट्यूट एंड आपको सपोज लिनक्स जो एक वर्ड है उससे रिप्लेस करना है यूनिक्स से, एंड उसके बाद ग्लोबल मीन्स ऑल द इंस्टेंस, एंड उसके बाद आपको फाइल का नाम दे देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ /var डायरेक्टरी? ये रिलेटेड है क्वेश्चन फाइल सिस्टम से कि भाई /var डायरेक्टरी का क्या पर्पस होता है। सो ये जो स्पेशल जो डायरेक्टरी है कंटेंस वेरिएबल डेटा लाइक सिस्टम लॉग्स, ठीक है। सो वार के अंदर एक लॉग फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉग्स मिल जाएंगे जो कि आपको ट्रबल शूटिंग या तो एनालिसिस में या तो सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये जो एक्टिविटी है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी जैसे कि वार मेल हो गया, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह हो गए या रिक्वायर्ड फॉर रनिंग एप्लीकेशन, वो हमारे वार फोल्डर में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डू यू मॉनिटर द सिस्टम परफॉर्मेंस इन लिनक्स? ये सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या स्टेटस है। सो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, या तो कुछ नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे कि टॉप कमांड तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो टॉप कमांड है, एस टॉप है, वीएम स्टेट है, आईओ स्टेट है, सार कमांड है। ये कुछ टूल्स हैं जो आपको सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आईओ स्टेट है, आई गेस उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट ट्रैफिक है और जो रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वगैरह है, ये सब चीज़ें आप इससे मॉनिटर कर सकते हो। प्रोसेस रिलेटेड टॉप एच टॉप से भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ SSH कमांड। SSH मतलब होता है सिक्योर शेल। ये यूज़ होता है एक्चुअली, आप प्रोटोकॉल होता है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है फॉर द सिक्योरली एक्सेस एंड मैनेज द सिस्टम रिमोटली। सो बेसिकली अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो एक रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए SSH हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पे लिनक्स पे फोकस कर रहे हैं। हाउ डू यू सिक्योर एन SSH सर्वर? ओके, एडमिन रिलेटेड क्वेश्चन है बट थोड़ा बहुत हमें एक बेसिक नॉलेज ये तो इन्फो होनी चाहिए कि अगर SSH है जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको और सिक्योर करना है तो कुछ इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि डिसेबलिंग द रूट लॉगिंग, कि बाहर से रिमोटली कोई भी एज अ रूट लॉगिन ना कर पाए। सो आप ही कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, जैसे कि डिफ़ॉल्ट 22 पोर्ट है बट आप उसको चेंज कर सकते हो। यूजिंग द की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरिंग द फायरवॉल्स एंड सो ऑन। सो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मशीन को अलाउ करो एंड ऑल। सो ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं जिससे आप सिक्योर कर सकते हो। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ होम डायरेक्टरी? /होम डायरेक्टरी जो कि होती है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे cd/home इस तरह से करता हूँ, ठीक है, pwd। सो इसका क्या पर्पस होता है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं उनकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है, उनके नाम से ही बनी हुई है। एंड उन हर यूज़र का जो भी उनकी पर्सनल डेटा है या तो पर्सनल जो फाइल्स है, फोल्डर्स है, जो उनका खुद के काम रहते हैं तो वो उस फोल्डर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ AWK कमांड। ओके, सो AWK थोड़ी बहुत एसिडी जैसी है, कमांड ही है, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग है, एक अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया बहुत अच्छा AWK स्क्रिप्टिंग के ऊपर। सो पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल यूज्ड फॉर पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग। अगेन डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस के लिए ये यूज़ होता है, काफ़ी पावरफुल टूल है। अब जैसे कि अगर CSV डेटा है, जैसे कि एक एग्जांपल है AWK प्रिंट, इस तरह से सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। $2 मतलब प्रिंट $2, यहाँ पे हम सिंपल क्या रहे हैं, data.txt सपोज एक फाइल है जिसमें डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। सो $2 यूज़ कर रहे हैं मतलब यहाँ पे सेकंड कॉलम का आपको डेटा यहाँ पे शो कर देगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ डू यू फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी इन द सिस्टम? अब यहाँ पे सिर्फ मेमोरी की बात करी है, ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी की बात नहीं करी है। तो फ्री मेमोरी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग द फ्री कमांड। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है जो कि proc mem info, जो कि मेमोरी इन्फो है, उसको उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। चलिए, फ्री कमांड तो हम लोग ने ट्राई की थी। अगर हम यहाँ पे etc नहीं, proc and mem info
इन्फो इस तरह से करते हैं। सो आपको ठीक है मेमोरी के रिलेटेड काफ़ी मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, स्टार्टिंग आप करोगे स्वैप मेमोरी, एक्टिव, इनएक्टिव, मेमोरी इन यूज़, ओके एंड अवेलेबल, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगी देखने को, एंड थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज स्वैप स्पेस इन लिनक्स। अभी हम लोग ने देखा तो कि रैम के साथ एक स्वैप स्पेस था, बट होता क्या है स्वैप स्पेस, तो एक पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क होता है दैट इज यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी व्हेन द फिजिकल मेमोरी रैम इज फुल। ठीक है, सो जो इनएक्टिव जो भी रहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रैम में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने स्वैप मेमोरी में। ठीक है, टेम्पररी की भाई रैम थोड़ी सी ठीक है फ्री हो जाए, सो दैट जो भी प्रोसेस को रैम की ज़रूरत है वो उसको यूज़ कर पाएँ एंड ब्लॉकर्स यहाँ पे ना हो। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा और ऐड ऑन, थोड़ा सा लेवल अप कि भाई स्वैप मेमोरी बनाते कैसे, हाउ डू यू क्रिएट अ स्वैप मेमोरी या तो स्वैप फाइल इन लिनक्स। सो यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे एक ब्रीफ में छोटा सा एक स्टेप्स बता देता हूँ। अ स्वैप फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग dd टू एलोकेट द स्पेस। ठीक है, पहले तो आपको जो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसमें से भाई स्वैप के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद mk स्वैप कमांड यूज करोगे टू सेट अप अ लिनक्स स्वैप एरिया एंड स्वैप ऑन टू इनेबल द स्वैप फाइल। तो आप इस तरह से स्वैप फाइल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द पर्पस ऑफ etc होस्ट फाइल। अगेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो ये जो होस्ट फाइल है इट इज यूज्ड टू मैप द होस्ट नेम्स टू द IP एड्रेसेस, तो इसका ये पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ डू यू सेट अ स्टैटिक IP एड्रेस इन लिनक्स। ठीक है, तो लिनक्स में स्टैटिक IP एड्रेस जो कि वक्त के साथ या तो रीबूट करने पे चेंज ना हो, हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। सो उसके लिए तरीके हैं कि इट कैन बी सेट बाय एडिटिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, सो नेटवर्क से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें चेंजेस करने की, जैसे कि और ये तो एक तरीका ही हो गया कि नेटवर्क जो की कॉन्फ़िग फाइल को चेंज करो, या तो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स, हम कुछ डेडिकेटेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कमांड्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया NMCLI। ठीक है, सो ये एक टूल है जिसको यूज़ कर सकते हैं हम फॉर सेटिंग द स्टैटिक IP। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द NS लुकअप कमांड। ओके, सो जो NS लुकअप है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कमांड लाइन टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर क्वेरीइंग द डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो DNS रेजोल्यूशन के लिए भी NS लुकअप यूज़ होता है, डोमेन नेम और द IP एड्रेस मैपिंग। ठीक है, सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, NS लुकअप एंड www.google.com, यहाँ हमारे पास एक होस्ट नेम था, राइट, URL था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम एक तो ये हो गया google.com, फिर यहाँ पे एड्रेस, मतलब यहाँ पे देखो IP एड्रेस इसका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IP टेबल्स एंड फायरवॉल्डी, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग ने अभी फिलहाल में की थी। IP टेबल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लिनक्स फायरवॉल। ठीक है, जो ओल्डर वर्जन में IP टेबल्स ही यूज़ होती थी मोस्टली, बट फायरवॉल्डी क्या है, मोर डायनेमिक है, फ्रंट एंड फ्रेंडली टूल है, थोड़ा सा ईजियर है, दैट इंटरफेसेस विद द IP टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ डू यू चेक द अवेलेबल मेमोरी स्लॉट्स एंड इंस्टॉल्ड रैम इन लिनक्स। ठीक है, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दिस कैन बी चेक्ड यूजिंग द कमांड्स लाइक DMI decode, एक कमांड है, और या तो proc mam info। proc mam info तो अभी हम लोग ने देखा था कि इसका एग्जांपल, इसके साथ DMI decode नाम की कमांड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, DMI decode इस तरह से। सो आपको जो स्लॉट्स है उसके बारे में भी देखो इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देखो फिजिकल मेमोरी एरे, ठीक है, एंड ऑल। सो एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर रन लेवल्स इन लिनक्स। ये रन लेवल क्या होते हैं, रन लेवल्स आर प्री डिफाइंड मोड्स दैट अ लिनक्स सिस्टम कैन रन इन। ओके, सो एक प्री डिफाइंड कुछ अलग अलग मोड्स होते हैं जिसको हम लोग रन लेवल बोलते हैं, जिसके अंडर या तो उस मोड में हमारा लिनक्स सर्वर रन होता है या तो चल रहा होता है। ओके, जैसे कि
ईच विद अ स्पेसिफिक पर्पस। अब कुछ मोड के बारे में बताता हूँ, जैसे कि सिंगल यूज़र मोड। सिंगल यूज़र मोड मतलब सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूज़र उस सर्वर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसे कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है, बेटर है कि भाई उसको सिंगल यूज़र मोड पे डालो, राइट। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कुछ आप बड़े चेंजेस कर रहे हो, 2-4 यूज़र हो उसमें हो। इसके बाद देखो तो मल्टी यूज़र मोड, गुई मोड एक्सेट्रा, चेक यूजिंग द रन लेवल कमांड, ओके। एंड इसका एक एग्जांपल है, जैसे रन लेवल नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 5 हो गया। 0 का मतलब शट डाउन द सिस्टम, मतलब आप रन लेवल को चेंज भी कर सकते हो, राइट। 5 है फुल मल्टी यूज़र मोड विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मोस्टली यही मोड पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको। जैसे कि देखो मैंने अभी रन लेवल यहाँ पे कमांड यूज़ करी, तो आप देखोगे N5 मतलब रन लेवल 5 में चल रहा है, जो कि है फुल मल्टी यूज़र मोड, सो मल्टीपल यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 64 क्वेश्चन, जो कि है हाउ टू चेंज द रन लेवल्स। जैसे कि अगर मल्टी यूज़र से सिंगल यूज़र मोड पे डालना है तो क्या करोगे। सो रन लेवल को चेंज करने के लिए आप सिंपल इनिट कमांड या तो टेल इनिट कमांड यूज़ कर सकते हो, या तो सिस्टम CTL से भी इसको यूज़ या तो चेंज किया जा सकता है, ओके। सो जैसे कि इनिट में यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मिसिंग, ओके। सो आप इनिट के बाद जैसे कि 0, 5 ये जो रन लेवल नंबर है आप उस तरह से दे सकते हो टू चेंज द रन लेवल्स। अब अगेन एक फाइल सिस्टम रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया कि बूट डायरेक्टरी, जो /बूट डायरेक्टरी है, उसका क्या पर्पस है। सो ये जो बूट डायरेक्टरी है, इट कंटेन्स द एसेंशियल फाइल्स नीडेड टू बूट द सिस्टम, कि जो सर्वर को बूट करने के लिए, जो स्टार्टअप के लिए जो भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूडिंग द लिनक्स कर्नल, इनिशियल रैम डिस्क इमेजेस एंड द बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो ये आप ये एग्जांपल्स भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ rsync कमांड। रिसेंटली इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जो और rsync यूज होता है फास्ट एंड वर्सेटाइल फाइल कॉपिंग के लिए, या तो रिमोटली या तो डिफरेंट सर्वर्स के बीच में, मशीन्स के बीच में, बोथ लोकली एंड रिमोटली, ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस हैं। ऑल्दो इट्स कॉमनली यूज फॉर द बैकअप एंड मिररिंग, ठीक है, बैकअप्स एंड मिररिंग के लिए यूज़ होता है कि आपको एक सर्वर पे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, सेम कॉपी या तो मिरर कॉपी आपको दूसरे सर्वर पे रखना है, तो आप rsync यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्टार्टिंग में हमने देखा था लिनक्स क्या होता है, अब लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो इट इज अ वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, दैट इंक्लूड्स द लिनक्स कर्नल, अ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड द अदर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज। जैसे कि एक उबंटू हमारा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, या तो CentOS हो गया। नेम सम पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जैसे कि हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया, उबंटू, फेडोरा, CentOS, डेबियन, रेड हैट, एंटरप्राइज एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ डू यू चेंज द होस्ट नेम ऑफ अ लिनक्स सिस्टम। अब होस्ट नेम क्या होता है, आप यहाँ पे जब भी लॉग इन करोगे अपने सर्वर पे, तो कोई आपको यहाँ पे होस्ट नेम दिख जाएगा। यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है तो आप सिंपल होस्ट नेम कमांड यूज़ करोगे तो आपको होस्ट नेम मिल जाएगा। जैसे कि अभी मेरे सर्वर का नाम CentOS 01 है, अगर मुझे चेंज करना तो मैं क्या करूँगा, ओके। सो उसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द होस्ट नेम CTL कमांड यूज़ करके, या तो एडिटिंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो कि etc होस्ट नेम नाम की जो फाइल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, व्हाट आर द सिस्टम लॉक्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड, ओके। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वार और लॉग फोल्डर के अंदर ये हमारे जो मेनली जो लॉग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे वार एंड लॉग इस तरह से करूँ एंड यहाँ पे देखोगे ls करूँ, सो आपको डिफरेंट टाइप्स के लॉग्स यहाँ पे सिस्टम लॉग्स दिख जाएंगे, जैसे कि बूट के लॉग्स हो गए, सिक्योर लॉग्स हो गए, या तो सिंपल सिस्टम रिलेटेड मैसेजेस हो गए। तो यहाँ पे लॉगिंग के लिए ये डायरेक्टरी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 71, थोड़े से नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि नेट स्टेट कमांड का क्या पर्पस होता है, ओके। सो नेट स्टेट को यूज़ करके हम लोग नेटवर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डिफरेंट कनेक्टिविटी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, राउटिंग टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ओपन है कि नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड अगर कोई कनेक्शन है वो कौन से
प्रोसेस से एसोसिएटेड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, एंड इंक्लूडिंग द नेटवर्क इंटरफेस, मल्टीकास्ट मेंबरशिप एंड सो ऑन। एंड इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो रिवर्स में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राउटिंग टेबल चेक करना हो तो कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो, सो नेट स्टेट कमांड। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ डू यू ऐड अ न्यू डिस्क टू अ लिनक्स सिस्टम विदाउट रीबूटिंग। सो शॉर्ट में स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल ये भी नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने एक नई डिस्क ऐड करी, अब उसको माउंट करना है, बेसिकली तो यही करना है ना अपन को ऐड करने के लिए। सो उसके मतलब स्टेप्स होंगे कि पहले तो भाई स्कैन करना है कि रिकॉग्नाइज हो आपकी नई डिस्क। उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो इस तरह से स्कैन करने के लिए, या तो LSBLK या तो fdisk कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिंग मतलब आप कौन सा फाइल सिस्टम एंड ऑल यूज़ करोगे, कौन सी डायरेक्टरी यूज़ करने वाले हो, एंड इसके बाद आपको माउंट कमांड यूज़ करके उसको माउंट करना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, सो इट विल बी रेडी टू यूज़। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ etc sysconfig डायरेक्टरी। सो ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। So it contains the script and configuration files that manage the startup of service and configure the aspect of system behavior. 74 question, how do you update all packages in Linux? So उसके लिए आप क्या कर सकते हो, apt-get update यूज़ कर सकते हो, या तो apt-get upgrade, ये तो अब Ubuntu के बेस्ड के लिए, या तो yum update यूज़ कर सकते हो आप for the CentOS and Red Hat based distribution. Question number 75, What are the common network configuration file in Linux? So Linux environment में ये network related config file कहाँ present होती? So उसके बारे में देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ कहाँ है इनकी। Ubuntu based में अगर देखो तो etc network interfaces and all, CentOS या तो Red Hat में देखो तो etc sysconfig network script के अंदर ये फाइल्स होती हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी से एक डेमो भी देख लेते हैं। PWD किया तो देखोगे etc sysconfig network scripts के अंदर हूँ मैं। यहाँ पे देखूँ तो एक ही फाइल है, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिलेटेड। एक चीज़ और कि आपको ये सेम चीज़ शायद ना दिखें, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो CentOS के या तो रेड हैट के, तो आपको शायद यहाँ पे कुछ और दिखेगा। मैं इसको रीड करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ CentOS का। आप देखोगे कि जो नेटवर्क मैनेजर है वो स्टोर करता है नेटवर्क प्रोफाइल्स इन की फाइल फॉर्मेट, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो if cfg वाली जो फाइल है इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि डेप्रिकेटेड हो गई है, राइट, एंड राइट नाउ इट इज़ प्रेजेंट अंडर द etc नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रेजेंट है। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, नेटवर्क मैनेजर, एंड इसके बाद सिस्टम कनेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे इस टाइप की फाइल्स यहाँ पे मिल गई है, यस। सो हम इसको रीड भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ डू यू चेंज द डिफॉल्ट रन लेवल। ओके, सो रन लेवल अभी हम लोग ने देखे थे, डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, चेक कैसे करना है। बट बात करते हैं डिफ़ॉल्ट रन लेवल। जैसे कि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट जो रन लेवल है वो है जो 5 नंबर का है। उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम CTL गेट डिफ़ॉल्ट। अब जैसे कि देखता हूँ सिस्टम CTL, ओके, गेट डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा कि ग्राफिकल डॉट टारगेट, मतलब ग्राफिकल वाला हम लोग जो मोड है अभी इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको उसको चेंज करना हो कि डिफ़ॉल्ट जो रन लेवल है उसको चेंज करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो, बाय एडिटिंग द etc init tab file, ओके, इन sysvinit सिस्टम, और बाय यूजिंग द सिस्टम CTL set default। अभी जैसे कि हम लोग ने सिस्टम CTL गेट डिफ़ॉल्ट किया, आप सिंपल set default करके उसको चेंज कर सकते हो। Question number 77, what is the purpose of etc resolve.conf file? Okay, so etc resolve.conf file क्या होता है, information about the DNS servers and search domain for the host. ओके, सो कौन सा DNS हम लोग यूज़ कर रहे हैं या तो उसको कॉन्फ़िगर करना हो अपने अकॉर्डिंग, सो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ कैसी दिखती है etc resolve.conf। सो इस तरह से आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ डू यू फाइंड विच प्रोसेस इज यूजिंग अ पर्टिकुलर फाइल। सपोज एक यहाँ पे फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देती है किसी लोकेशन में, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि उस फाइल को कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है या तो उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ls off कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो कि
ओपन फाइल्स आपको दिखाता है एंड कौन सा प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है वो भी आपको दिखाता है. सो कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं. ls ऑफ कमांड, ठीक है. सो ये देखो, ये सारी जो ओपन फाइल्स है वो दिखा देगा एंड कौन सा प्रोसेस एंड प्रोसेस आईडी इसको यूज़ कर रहा है वो भी आपको दिखा देगा. क्वेश्चन नंबर 79, what is the purpose of dmessage command? Dmessage command. So dmessage command displays the kernel related messages and help in troubleshooting the hardware and driver related issues. So driver या तो hardware related issues है या तो boot up से related, kernel से related, आपको logs या तो activity देखना हो तो dmessage command आप use कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 80, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजर मॉड कमांड. ओके, सो यूजर एडमिन है, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड. सो सपोज आपने यूजर ऐड हम लोग ने यूज किया था, एक यूजर बना लिया. अब उसके बाद आपको उसमें कोई चेंजेस करना हो, जैसे कि आपको कोई नया ग्रुप असाइन करना हो एक्सेट्रा, या तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करना हो, तो आप यूजर मॉड कमांड यूज कर सकते हो. जैसे कि होम डायरेक्टरी चेंज, ग्रुप चेंज या तो यूजर नेम चेंज करना हो तो आप यूज कर सकते हो. Question number 81, how do you find the size of a directory in a Linux? Okay, size of a directory मतलब एक डायरेक्टरी में का साइज कितना है. सो उसके लिए आप लोग du, जिसको हम लोग डिस्क यूटिलाइजेशन कमांड यूज बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हो आप. अब जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास फोल्डर्स हैं, सपोज यहाँ पे टेस्ट फोल्डर है, मुझे इसका स्पेस देखना है. सो मैं सिंपल करूँगा टेस्ट फोल्डर. सो इस तरह से यहाँ आपके 268 बाइट से यहाँ पे दिख जाएगा एंड du -h कर सकता हूँ. सो आप देखोगे 268K, मतलब ये फोल्डर का पूरा जो मेन स्पेस है. क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ etc cron डॉट एंड स्टार. मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ etc cron स्टार, तो आपको देखोगे ये यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेंगी या तो डायरेक्टरी दिखेंगी, जैसे कि cron.d, cron.daily, hourly, monthly, weekly. तो इस तरह की जो डायरेक्टरी हैं, क्या इसका पर्पस होता है. So these directory contains script that are run periodically at fixed time, date और interval by the cron daemon. cron daemon एक ठीक है बैकग्राउंड में सर्विस चलती रहती है cron की, और ये जो है डायरेक्टरीज मतलब एक पर्टिकुलर डे पे या तो टाइम पे वो ऑटोमेटिकली रन होती है. राइट, तो अगर आप चाहते हो जैसे कि एवरी डे आपकी कोई स्क्रिप्ट रन हो तो आप इस डायरेक्टरी में यूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 83, हाउ डू यू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस इन लिनक्स. सो प्रायोरिटी किससे डिफाइन होती है, नाइस वैल्यू से, जो कि हम लोग ने प्रोसेस मैनेजमेंट में देखा था. एंड प्रायोरिटी चेक करने के लिए आप क्या है, री नाइस जो एक कमांड है उसको यूज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द माउंट कमांड. ओके, सो अभी हम लोग ने डिस्क ऐड करने के लिए माउंट यूज किया था. Mount is used to attach a file system to a directory in the file system tree. Okay. Question number 85. Explain the purpose of umask command. So umask command हम लोग यूज करते हैं किसी भी फाइल डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन को चेंज करें. अब जैसे कि आप जब भी कोई नई फाइल बना रहे हो तो उसके एसोसिएटेड कुछ परमिशंस भी अपने आप बनती है, राइट. तो उसको हम लोग डिफॉल्ट परमिशन बोलते हैं. उसको चेंज करना हो तो आप umask यूज कर सकते हो. डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अगेन फाइल सिस्टम का क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ /opt डायरेक्टरी. ऑप्ट डायरेक्टरी क्या कंटेन करती है, क्या इसमें रहता है. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द ऑप्शनल सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन. सो बाय डिफॉल्ट जो सर्वर के साथ नहीं आता है एंड ऑल, एंड जो ऑप्शनल हैं वो इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 87, हाउ डू यू फाइंड आउट विच प्रोसेस आर लिसनिंग ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट. सो यहाँ पे ओपन पोर्ट या तो लिसनिंग पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगेन नेट स्टेट कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एक आपको यहाँ पे सिंटैक्स भी दिखा दिया है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या तो एसएस कमांड भी यूज़ कर सकते हो इसके अलावा, नेट स्टेट के अलावा. क्वेश्चन नंबर 88, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिग कमांड. डिग, ओके, सो डिग मतलब होता है डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोपर. इट इज अ नेटवर्क एडमिन कमांड लाइन टूल फॉर क्वेरिंग द डीएनएस नेम सर्वर. ठीक है, सो इस पर्पस के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज अ क्योटा इन लिनक्स. क्योटा क्या होता है. इट इज अ लिनक्स फीचर यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस एंड और द नंबर ऑफ फाइल्स, आई नोट्स, a user or group can
यूज। ओके, सो इस चीज़ से आप लिमिट कर सकते हो कि कोई एक यूज़र या तो एक फाइल या तो फाइल सिस्टम कितनी एक स्पेसिफिक ठीक है डिस्क यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू मैनेज द थिंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका लिनक्स सर्वर है, सपोज 100 GB स्पेस है, ऐसा ना हो कि कोई एक यूज़र ही पूरी 100 GB स्पेस ले लें और ख़त्म हो जाए। सो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे कोटा ठीक है डिफाइन कर दें। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ डू यू सेट अ कोटा फॉर यूजर्स इन लिनक्स। ठीक है, कोटा हम लोग ने समझ लिया, उसको सेट कैसे करना है। कोटास आर सेट यूजिंग द कोटा एंड ईडी कोटा कमांड। ठीक है, दो कमांड्स हैं, कोटा कमांड एंड ईडी कोटा कमांड, एंड बाय मॉडिफाइंग द फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पर्पस ऑफ / यूजर डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम से रिलेटेड, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग फाइल्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये इस टाइप की फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ डू यू फाइंड द हार्डवेयर डिटेल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, सो अलग अलग कमांड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि LSHW हार्डवेयर के लिए, LS CPU, LSBL के, या तो LSPCI कमांड। सो अलग अलग टाइप के हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के लिए आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ sysctl कमांड। सिस्टम CTL नहीं, sysctl है। sysctl इज यूज्ड टू मॉडिफाई द कर्नल पैरामीटर्स एट रन टाइम। तो कर्नल से रिलेटेड पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम sysctl यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ डू यू चेक द कर्नल वर्जन ऑफ योर लिनक्स सिस्टम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The kernel version can be checked using the uname-r. Okay, we can try also uname-r. So आप देख सकते हो यहाँ पे वर्जन आपको इस तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस एंड अ डीमन इन लिनक्स। ओके, सो अभी हम लोग ने सर्विस के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे कंफ्यूजन था कि एक डीमन हो गया जो कि एक बैकग्राउंड में प्रोसेस रन होता है, सर्विस भी वही होती है, बट डिफरेंस क्या है। A daemon is a background process that runs continuously. ठीक है, often started at boot time. A service is a process that perform a specific function and may not run continuously. Okay, so that is the basic difference. Question number 96, how do you redirect the output in Linux? Okay, redirection का question है, काफ़ी आसानी से सिंपल आप ऐसे ग्रेटर देन साइन या तो डबल ग्रेटर देन साइन टू अपेंड यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ /proc डायरेक्टरी। सो ओवरऑल हम लोग ने जो भी मेजॉरिटी ऑफ फाइल सिस्टम्स के जो डायरेक्टरी थी वो कवर कर लिया, एंड उसको अच्छे से समझना हो तो फाइल सिस्टम पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो देख लेना आप, तो बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। /proc इज़ अ वर्चुअल फाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एक्सेस कर्नल एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ TR कमांड। ओके, तो TR इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग और डिलीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड राइटिंग टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड LD लाइब्रेरी पाथ। ये मतलब ये दो पैरामीटर्स हैं। सो जो पाथ है is an environment variable specifying a set of directories where executable programs are located. Okay, और जो LD library path है is used to specify a set of directories where libraries should be searched for the first before the standard set of directories. Okay, question number 100, how do you create a read-only file in Linux? So chmod कमांड यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, एंड सिंपल आप या तो न्यूमेरिक कोड 444 यूज़ कर लो, या तो आप सिंपल UG मतलब यूज़र ग्रुप इस तरह से यूज़ करके =R आप कर सकते हो। सो रीड ओनली आपको फाइल मिल जाएगी।